सही दिखाई दे रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक्स आप सभी अच्छे से होंगे। और मैंने जो टेंस की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करा दिया है। उससे आगे मैं आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कराऊंगा। तो आपको देखते हैं किस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूस हम करते हैं। और वही चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जैसे कि हमें किसी भी चीज़ पर रटने रटाने की बात को ध्यान में नहीं रखना है। और क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं, और लैंग्वेज को समझ के चलना है, ठीक है ना। और आज मैं बताऊंगा कि जिन्होंने रट कर के सारी चीज़ें सीखी वो कहाँ जाके फेल हो जाते हैं, और आज उन्हें मैं गलत साबित करके भी बताऊंगा। और कितना दम है जो लोगों को पहले से टेंस आते हैं वो मेरे दिए हुए सेंटेंस को कर पाते या नहीं। वीडियो को रोक करके उन टेंसों को करने की कोशिश करें। ओके फाइन। तो हम कहाँ चल रहे थे? मैंने आपको बताया था कि टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, एक्शन क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं पहले ही आपको वो अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो आई थिंक मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आ चुकी होंगी। और आगे हम टेंस को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। तो मैं बता दूं, ये सामने लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जो चीजें वर्तमान में निरंतर चल रहा हो, जो एक्शन वर्तमान में चल रहा हो, ठीक है ना। तो इधर मैं बता दूं आपको, एक तो होता है परमानेंट, ये लिखा है आपको दिख रहा होगा। एक तो होता है परमानेंट एक्शन, एक होता है टेम्पररी एक्शन। तो परमानेंट एक्शन की बात मैं कर चुका हूं, आपको शायद रिकॉल करने की अगर आप कोशिश करें तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बता चुका हूं कि परमानेंट एक्शन क्या चीज होती है। जैसे कोई भी चीज है, श्योर है कि मैं खाना खाता हूं, तो मैं आज भी खाना खाता हूं, कल भी खाना खाता था, आगे भी खाना खाऊंगा, ठीक है ना। ये मेरा परमानेंट एक्शन हो गया। जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है, तो वो आज भी निकलता है, पहले भी निकलता था, आगे भी निकलता था, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, तो ये परमानेंट हो गया। और ये टेम्पररी एक्शन क्या है? टेम्पररी एक्शन जैसे कोई भी चीज है कि मैं बता दूं आपको, जैसे कि अभी स्टार्ट हुई कोई भी एक्शन, अभी स्टार्ट हुआ और आगे जाकर के वो एक्शन खत्म हो जाएगा। क्या है? आगे जाकर के वो एक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीजें मैं बता रहा हूं आपको कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो जैसे कि मैंने अभी खाना खाना शुरू किया, मैंने क्या किया? खाना खाना शुरू किया। तो क्या लगता है आपको, अभी मैंने जो खाना खाना स्टार्ट किया है रिसेंटली, उसे मैं आगे खाता ही थोड़ी रहूंगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब मुझे रुकना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? ये एक टेम्पररी एक्शन हो गया। जैसे मैंने ये प्रोसेस यहां कंटिन्यू करी, इस पॉइंट पे आकर के स्टार्ट करी, और यहां जाकर के मैंने क्या कर दिया, इसे खत्म कर दिया। सही बात है ना? ठीक है। तो ये प्रोसेस यहाँ आपको शायद समझ में आई होगी थोड़ी बहुत। ये कि मैंने समझाने की कोशिश करी है, थोड़ा मैं हट जाता हूँ, आप देख लो। ये परमानेंट और टेम्पररी एक्शन, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको, थोड़ी सी प्रोसेस है, मैं उसे लिखवा देता हूं आपको कि भाई इसकी पहचान और हेल्पिंग वर्ब वगैरह ये सारी क्या चीजें हैं, ये आपको लिखा देता हूं पहले, ठीक है। जैसे पहचान, पहचान के रूप में रहा, सॉरी ऐसे लिखते हैं, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, ठीक। अब मैं इसका रूल लिखा दूं आपको। रूल क्या है? इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो बी की फॉर्म है उसे ही हम यूज करते हैं। बी की फॉर्म कौन कौन सी? जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सॉरी यहां मैं सब्जेक्ट लिख देता हूं ताकि आपको सब समझ में जाए।
सब्जेक्ट इज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और किसी सेंटेंस को कॉन्टिन्यूअस में अगर बनाना हो तो उसमें आईएनजी हम लगाते हैं। तो वर्ब के साथ में मेन वर्ब लिख देते हैं। इसमें क्या लिख देते हैं? मेन वर्ब के साथ में ING इधर लिख दूं, ING लगाते हैं। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो मैं थोड़ा बोर्ड के सामने से हट जाता हूं, ताकि आप इसे इजीली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या लिखने की कोशिश करें तो लिख भी सकते हैं। वीडियो को वॉच करके इसे लिख सकते हैं। ओके फाइन। आई थिंक आप सभी ने लिख लिया होगा। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं और हम करने की कोशिश करते हैं। हमें बता दूं, जिन बच्चों ने रटा कि रहा है, रही है, ये सारे शब्द रट के रखे हैं, उनके लिए मैं बता दूं। अब मैं आपको सेंटेंस देता हूं कि एग्जाम्पल ले लूं, उनको करने की कोशिश करना। मैं हिंदी में लिख दूं पहले। मैं आपको जान रहा हूं। मैं आपको जान रहा हूं। मैंने ये सिंगल सेंटेंस दिया है, तो आप किस तरह बनाने की कोशिश करेंगे? देखो इसे किस तरह बनाते हैं? आई। अब आप तो कहेंगे कि इसमें आई एम किस किस बच्चे ने इसको इस तरह फ्रेम किया? मुझे बताया जाए कि किस किस ने इसे इस तरह बनाया। अगर किसी बच्चे ने इस तरह से बनाया तो उसने बहुत गलती की है, वो बिल्कुल गलत बनाया है। ठीक है, मैं बता दूं आपको, ये मैं आपको जान रहा हूं, मैं आपको जान रहा हूं। और अगर मैं एक सेंटेंस और लिख दूं, इधर नीचे लिख लेता हूं थोड़ा, मैं आपको जानता हूं। क्या अंतर है इन दोनों सेंटेंस में? सॉरी, मैं आपको जान रहा हूं, मैं आपको जानता हूं। दोनों सेंटेंस को हम बनाते वक्त केवल एक ही तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं, आई नो यू। आई नो यू। ये डिपेंड उस सिचुएशन पे करता है कि अपन इस वर्ड को कहां बोल रहे हैं। क्या कहा मैंने? कि डिपेंड उस सिचुएशन पे करता है कि अपन इस वर्ड को कहां बोल रहे हैं। अगर अपन को यह बोलना है कि मैं आपको जानता हूं, तब भी अपन इसे आई नो यू ही लिखेंगे, और मैं आपको जान रहा हूं तब भी इसे आई नो यू ही लिखेंगे। ये बात श्योर है। लेकिन डिपेंड उस सिचुएशन पे हिंदी अपन उस तरीके से उसकी हिंदी बनाने की जब कोशिश करेंगे, तब हम उस कंडीशन को देखेंगे, ये वर्ड अपन को किस स्थिति में बोला जा रहा है। ठीक है ना? इसीलिए मैं कह रहा था कि रटने रटाने वाली बात को छोड़ करके कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो अब मैं इसे रब कर दूं, नेक्स्ट सेंटेंस। ओके,
बैठता हूं, मैं बैठता हूं, मैं बैठा हूं, इतना लिखता हूं, मैं बैठा हूं। अब इसे कैसे बनाएंगे? अब इसमें तो रहा रही है ही नहीं कहीं पर भी, मैं बैठा हूं इसमें कहीं रहा रही है क्या? नहीं। लेकिन एक बात बताइए मेरे को, अगर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पहचान बताई थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कि ये टेम्पररी एक्शन है, कैसे है टेम्पररी? कि ये बताओ कि मैं बैठा हूं, एक पोजीशन आई हुई कि मैं किसी टाइम के बाद मैं बैठा हूं, फिर ऐसी पोजीशन नहीं आएगी क्या मैं बैठा ही रहूंगा क्या? नहीं, तो मैं बैठा तो नहीं रहूंगा बहुत बन के भाई मैं बैठा रहूं स्टेचू बन के या खड़ा रहूं एफिजी बन के, ऐसा नहीं है। मैं एक समय ऐसा आया कि मैं बैठा, और एक समय ऐसा भी आएगा कि मैं खड़ा भी हो जाऊंगा। तो ये टेम्पररी एक्शन हुआ या नहीं? टेम्पररी एक्शन हुआ। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? जब टेम्पररी एक्शन है तो कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, ठीक है ना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई एम सिटिंग। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है ना? अब मैं बैठा हूं, ऐसे ही मैं इको ले लूं, मैं खड़ा हूं। अब बताओ मैं यहां परमानेंट ही खड़ा हूं क्या? नहीं, कुछ देर पहले मैं आया हूं, फिर आके यहां खड़ा हो गया, बाद में यहां से मैं चला भी जाऊंगा, तो कैसा एक्शन हो गया मेरा? टेम्पररी एक्शन हो गया। और अब मैं इसे बनाते हुए क्या करूंगा? आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग। तो ये बताओ ये सारी चीजें अपन इजीली कैसे बना पा रहे हैं? क्योंकि इसकी अपन को डेफिनेशन पता है कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है। अगर अपन सिर्फ इतना ही पढ़ लेते कि रहा है, रही है, रहे हैं, इस चीज को समझ करके अपन यहाँ आकर के एग्जाम में आकर के फेल हो जाते। और फ्रेंड्स इस बात को ध्यान रखना कि कभी भी एग्जामिनर इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता कि आप रट करके उस एग्जाम को पास कर लें। हमेशा वो आपकी क्वालिटी को परखने की कोशिश करता है, इसलिए विशेष ध्यान दीजिए कि रटने के चक्कर में बिल्कुल ना रहें आप, ठीक है? मैं इन दोनों क्वेश्चन को रब कर दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूं। अब ये मेरा क्वेश्चन है, मेरा भाई सोया है। मैंने कई बार ये क्वेश्चन पूछा तो कई बच्चों ने इसका आंसर दिया, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि आया, गया, लिया, लिया है, दिया है, किया, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे वर्ड कहां आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं, सॉरी परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो ये बच्चों ने ऐसा आंसर दिया, लेकिन अगर इसे हमें बनाना है तो सेंटेंस को समझना होगा, पहले पढ़ना होगा। कैसे? हम इस सेंटेंस को पढ़ो, मेरा भाई सोया है। अब ये बताओ क्या वो परमानेंट सोता है क्या? अगर मैं ऐसा कहता कि मेरा भाई सोता है, मेरा भाई सोता है, तो वही ठीक है, वो कल भी सोता था, आज भी सोता है, एक समय होगा निश्चित, उसके अकॉर्डिंग वो सोता होगा। लेकिन ये कैसा एक्शन है? मेरा भाई सोया है, अभी पर क्या कर रहा है वो? अभी आया होगा और सो रहा है, मतलब ये सोने की प्रक्रिया है वो कंटिन्यूस अभी चल रही है। इसे समझने की कोशिश करें, अपने दिमाग पे थोड़ा प्रेशर डालें कि भाई क्या है, सोने की प्रक्रिया अभी चल रही है, अभी वो सो के जाग जाएगा, ठीक है ना, खत्म हो जाए। इसीलिए मैं कह रहा था कि टेंस को रटे ना, अपने समझने की कोशिश करें पूरे दिमाग से। कैसे? माय ब्रदर, अब क्या? माय ब्रदर इज स्लीपिंग। अगर मैं ऐसे लिख देता मेरा भाई सोया की जो सोता है, तब मैं इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाता। क्या? सोता है, क्योंकि फिर उसका एक समय होता निश्चित कि भाई इस समय से वो सोता है। लेकिन यहाँ क्या है, वो अभी सो रहा है, कुछ देर बाद वो जाग भी जाएगा, ये एक्शन खत्म हो जाएगा। इसलिए कैसा है एक्शन? ये टेम्पररी एक्शन है। बात समझ में आई आई थिंक सबको? ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चनों से हट के कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? अब मेरे को ये बताओ, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। कभी कभी लोग बोलते, ऐसे नहीं बोलते क्या? आई लव यू, ये कौन सा सेंटेंस है? आई लव यू, ये कौन सा टेंस है? आई लव यू।
आई लव यू कौन सा टेंस है मैंने बताया, आई लव यू, ऐसे आई हेट यू, एक अकेला आई लव यू भी हेट यू, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, अब कैसे पता करें। हाँ तो देखो दोस्त मैं बता दूं आपको, ये उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि ये वर्ड किस सिचुएशन में बोले जा रहे हैं। इन दोनों सेंटेंस का मतलब एक, इसका मतलब ये भी निकलता है कि मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं, और एक मतलब इसका ये भी निकलता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, और इसका भी सेम वही मतलब अपोजिट है। आई मीन मैं तुमसे नफरत कर रहा हूं और मैं तुमसे नफरत करता हूं, सही है ना। ठीक है, ये कुछ भावनात्मक क्रिया है जिनके साथ में हम आईएनजी मेंशन नहीं कर सकते, इनके साथ में हम क्या नहीं कर सकते, आईएनजी मेंशन नहीं कर सकते। कुछ ऐसी क्रिया है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि किन क्रियाओं के साथ अपन आईएनजी मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मैं बता दूंगा आपको। और फ्रेंड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, इसमें बिल्कुल कतई कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है ना, इस बात को समझने की कोशिश करना। अब मैं बता दूं, लव, हेट और नो, और बता दूं मैं हियर, हाँ, और हियर के साथ में एक बात बता दूं, अगर हियर के साथ में अगर कोई ऐसा केस आ जाए कि हियर के साथ में किसका सुनवाई की बात चल रही हो, किसकी सुनवाई की बात चल रही हो अगर हियर के साथ में, तब हम आईएनजी का यूज कर सकते हैं, ऐसे हियरिंग, ऐसे कोर्ट में कहीं सुनवाई चल रही हो या मैं उसकी बात सुन रहा हूं, इन सारी चीजों के साथ क्या कर सकते हैं अपन, हियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। आई एम लिसनिंग टू अ सॉन्ग, आई एम हियरिंग, कोर्ट में अगर कोई भी सुनवाई चलती है जैसे, तो उसके साथ में अपन इसे क्या हियरिंग यूज कर लेंगे, ठीक है ना, इस चीज का केवल ध्यान रखना। और डिस्प्लेस, डिस्प्लेस, डिस्प्लेस का मतलब होता है प्लेस, प्लीज होता है प्रसन्न, और डिस्प्लेस यानी अप्रसन्न, अप्रसन्न, अप्रसन्न। इसके भी साथ हम क्या हियर सुनना ना, नो यानी जानना, आई थिंक सबको पता है ना, हेट यानी नफरत, ये वर्ड तो सबको पता है। इनको तो मैं अगर किसी को ना भी बताऊं, बच्चा जब से थोड़ा सा समझदार हो जाता है सबको सब कुछ समझने लग जाता है, और इसे हाँ प्यार, ठीक है, ये वर्ड को आप देखेंगे। और भी इसमें सारे वर्ड जैसे कि कुछ में एक आध और जोड़ दूं, इसमें बिलीव, बिलीव मीन्स यकीन करना होता है, और भी मैं आई रिमेम्बर अवॉर, अवॉर और अवॉर, ये सारे वर्ड हैं, इनके साथ में हम आईएनजी मेंशन नहीं कर सकते। एवोर का मतलब क्या होता है, नफरत, क्या होता है एवोर का मतलब नफरत, ये सिनोनिम्स है इसी का, हेट का। तो ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब मैं इन चीजों को जो समझने वाली चीज थी अच्छे से, इन चीजों को मैं समझा चुका हूं आपको, आई थिंक आपको समझ में आई होगी, और हम आगे चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब मैंने जो पहचान सॉरी रूल्स लिखाए थे उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने बताया था एच, आर, एम, आई एन जी, इनका यूज करते हैं। तो अपन सिंपल टेंस हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, कोई सा भी सेंटेंस हो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब अपनी श्योर रहती है, इज, आर, एम। तो अब मैं सिंपल टेंस आपको बता चुका हूं, इसके बाद में अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस कराने की कोशिश करता हूं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे करते हैं तो मैं बता दूं आपको, जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य हम कैसे बनाएंगे, तो वह खेल नहीं रहा
है, ये निगेटिव नहीं दिया है तो ये कैसा है, नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब मैं लिख दूं इधर ही। अब मेरा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो मैं सॉरी सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर। सिंगुलर इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। ही इज, अब वर्ब के बाद में क्या, नॉट, ही इज नॉट, PLAYING, प्ले, वह खेल नहीं रहा है। इस बात को बच्चे ध्यान से रखना कि जब हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। और हम सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तो इसके साथ में एम ले लूंगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आई के साथ में एम फिक्स है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है ना। आई एम गोइंग, आईएनजी, जब हम सेंटेंस में आईएनजी लगाते हैं तभी ये कॉन्टिन्यूअस बनता है, ठीक है ना। और मैं सेंटेंस इसमें अगर नेगेटिव में आई थिंक हो गए, और मैं एक और ले लेता हूं, तो नेगेटिव ले लूं, जैसे कि बे नाच, नेगेटिव की बात, सॉरी मैं आपको बता, यहां मुझे नेगेटिव बना था, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, ऐसे लिख लेते हैं, सॉरी, मैं नहीं जा रहा हूं, मैं नेगेटिव सेंटेंस बता रहा था। तो आई एम नॉट, इधर नॉट मेंशन कर लेंगे, किसका, नॉट का, आई एम नॉट गोइंग, ओके। और एक और सेंटेंस बता दूं मैं आपको, बे नाच नहीं रहे हैं, ओके। तो क्या लिख देंगे अपन, देर, अब मेरा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे ले लूंगा मैं, प्लूरल, आर नॉट डांसिंग, वे नहीं नाच रहे, दे आर नॉट डांसिंग, ओके। अब मैं इसे ड्रॉप करता हूं, अब मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताता हूं, ओके। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले ही बता चुका हूं, जो सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, जिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इंटरोगेटिव, सॉरी। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त मैं पहले ही बता चुका हूं, ज्यादा परप्लेक्स होने की जरूरत नहीं है। आप सभी, अगर मेरा पहले जो टेंस का पार्ट आप देख चुके हैं तो आपको ये चीज पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसे में सेंटेंस ले लो, क्या राम नहा रहा है, नहा रहा है, और क्वेश्चन चिन्ह है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है इंटेरोगेटिव में, सिंगल इंटेरोगेटिव में, कि क्या सबसे पहले आ जाता है, क्वेश्चन वाला जो वर्ड है वो सबसे पहले। जैसे अब मैं क्या पहले आ गया, तो पहले मैंने जो अपना सब्जेक्ट देख लेना चाहिए, ताकि मैं अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज कर सकूं। सब्जेक्ट मेरा क्या है, राम, मैंने राम लिख लिया। अब राम मेरा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी ले लूंगा, सिंगुलर, इज। अब इसके बाद में क्या ले लूंगा मैं, अब मेरा जो क्रिया है, मेरा एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन मेरा नहाने का हो रहा है, ओके। इज राम, सॉरी, बाथिंग, बाथिंग, क्या राम नहा रहा है, और क्वेश्चन वाला वर्ड, क्वेश्चन मार्क, ओके, ठीक है। अब मैं अगर एक सेंटेंस और ले लूं, क्या, डबल इंट्रोगेटिव, इसी को मिटा के मैं डबल इंट्रोगेटिव की अगर बात करूं, तो डबल इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, टू एंड इंटरोगेटिव। मैं इस चीज को भी पहले ही बता चुका हूं आपको, जैसे कौन, क्या, कैसे, ये सारे वर्ड
सेंटेंस के अगर बीच में आ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे लिखते हैं, राम कब घर जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो मैं सबसे पहले उस सेंटेंस को ले लेता हूं, वर्ड को ले लेता हूं जो इसमें क्वेश्चन वाला है। क्वेश्चन वाला क्या है, मैंने बताया था, ये कब, कब को किससे लिखेंगे, व्हेन। अब इसे कैसे अपन सॉल्व करते हैं, जैसे कि अपन इंटेरोगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो अपन किए थे ना, उसी तरीके से इसे भी हम करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सबसे पहले इसमें क्या ले लूंगा मैं, इतने वर्ड को लेने के बाद मैं हेल्पिंग वर्ब ले लूंगा। हेल्पिंग वर्ब कैसे, किसके अकॉर्डिंग लूंगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट मेरा कैसा है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसे ले लूंगा, सिंगुलर ले लूंगा। तो इज राम राम। अब कहां जाने की बात हो रही है, एक्शन क्या हो रहा है मेरा। सबसे पहले जब दो चीजें ऐसे दी होती है तो परप्लेक्स होने की जरूरत नहीं है, हमें ये देखना है कि यहाँ काम क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है। तो एक्शन मेरा क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है। घर तो एक्शन नहीं हो सकता, घर तो क्या है, एक नाउन है या ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट रूप में है, ठीक है ना। तो मेरा एक्शन क्या है, जाने का, इजीली फाइंड कर लेंगे, गो, ing प्लस कहां। अगर मैं कह रहा हूं घर जाने की बात हो रही है या कहीं भी जाने की अगर बात होती है तो गोइंग टू होम, सॉरी, इतनी सी बात अगर सबको समझ में आई हो तो आई होप मैं इन्हें मिटा दूं और कुछ सेंटेंस आपको खुद घर से करने हैं, जो मैं, आप कहीं किसी भी बुक में देख लेना। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, जो मैंने कराया अभी आपको रटने रटाने वाली बात नहीं कराई। तो और भी कई बार चीजें हैं, ऐसी वर्ब हैं जो अपन को कैसे समझ में आएंगी, ये वर्ब के भाई इसके साथ आईएनजी लगेगा या नहीं लगेगा, मैंने लिखा दी, शायद एक दो कोई कुछ ऐसी वर्ब भी है छूट गई हो। लेकिन हमें सबसे मस्ट क्या है, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अपनी समझ, जितनी हो सके अपनी समझ को बढ़ाइए। समझ को जब तक नहीं बढ़ाएंगे, अब पूछोगे कि समझ कैसे बढ़ाएं सर, तो इसके लिए हमें सबसे पहले रीडिंग बहुत जरूरी है। हमें जैसे स्टोरी बुक है, मार्केट में कई तरह की स्टोरी बुक आती है, जैसे दादी नानी की है, अकबर बीरबल की है, मॉरल स्टोरी, कई बुक है, उन बुक को हमें रीड करना चाहिए। और जो अपनी सब्जेक्टिव बुक हैं उनको भी रीड करना चाहिए, उसमें हमें पढ़ने से ही तो पता चलता है। आज तक ये सारी चीजें हमें जैसे मिली, अपन ने देखा कि लव के साथ में आईएनजी आपने कभी लगा देखा, नहीं देखा, मैंने हेट के साथ में नहीं देखा। ये सारी चीजें कैसे पता चली हमें वहीं से तो पता चली, बुकों से ही तो पता चली। इसीलिए मैं कहता हूं जितना हो सके, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो कोई भी चीज हमें इजीली नहीं मिलती। अगर हमें सूरज की तरह चमकना है तो सबसे पहले उसकी तरह जलना भी हो, तब हम जाकर के चमक सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं चमक पाते। इसीलिए आपको मैं फर्स्ट सजेशन दे रहा हूं कि आप स्टोरी बुक रीड करिए, जितना हो सके स्टोरियां पढ़िए। स्टोरी से हमें कॉम्प्रिहेंशन पार्ट समझ में आता है, और पार्ट ऑफ स्पीच जितनी भी समझ में आएगी वो कहां से समझ में आएगी, अपन को स्टोरी से समझ में आएगी। इसीलिए मैं आपको बार बार इसी चीज के लिए प्रेशर दे रहा हूं कि आप स्टोरी पढ़िए, कहीं से भी बुक लीजिए, किसी की भी बुक लीजिए। अपन को इंग्लिश पढ़नी है, भाषा पढ़नी है भाई, तो कहीं से भी ले सकते हैं। इसीलिए आप स्टोरी बुक खरीदिए और उनसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जो चीज़ें नहीं आती अपने टीचर से या किसी से पूछिए, मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाकर भी आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं बार बार फिर चलते टाइम यही बात कहूँगा कि आप अपनी रीडिंग पर ध्यान दीजिए। सभी स्टूडेंट को, जो मेरे स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं आज तक, उन सभी से मेरा बार बार यही कहना है कि आप रीडिंग करिए, कहानी पढ़िए, फिर देखिए अपने इम्प्रूव, देखिए अपने अंदर के इंग्लिश में इम्प्रूव कितना आता है, ठीक है ना। आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी होने लग जाएगी। आप कोशिश तो करिए, एक बात मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।